आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या है? ये एक इनकम टैक्स का नोटिस है, जो 80% भारतीयों को आता ही आता है, अगर वो 4-5 मिस्टेक्स अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में और अपनी बैंक अकाउंट को अच्छे से मैनेज ना करने में कर दें। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी 4 मिस्टेक्स के बारे में जो ट्रिगर करती हैं इनकम टैक्स के नोटिसेस को। एक कॉमन मैन के पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है और वो डर जाता है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए। 4 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको इनकम टैक्स के नोटिस से बचा सकती हैं अगर आप वो ना करें तो। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ 4 मिस्टेक्स के बारे में। पहली मिस्टेक है कैश डिपॉजिट एंड कैश विथड्रॉल के बारे में। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता यार कि कैश डिपॉजिट कितनी अमाउंट का करना है, कैश विथड्रॉल कितनी अमाउंट का करना है, और वो एक एक्सेस अमाउंट का कैश डिपॉजिट कर देते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स का नोटिस उनको आ जाता है। दूसरा पॉइंट जो आज मैं डिस्कस करूंगा वो है प्रॉपर्टी परचेज करी आपने। आप प्रॉपर्टी परचेज करते ही होंगे, चाहे आप सैलरीड क्लास हो या बिजनेसमैन हो, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी होगी। जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करी होगी तो आपने कुछ कंप्लायंस उससे रिलेटेड करे हैं नहीं करे हैं, वो एक इम्पैक्ट डाल देता है। तीसरा पॉइंट जो डिस्कस करेंगे आज हम वो होगा एक अगर आपके पास कोई लैंड है, आप उस लैंड को बेचना चाहते हो, अब आपको पता ही नहीं है वो लैंड अर्बन में आती है, रूरल में आती है, यानी कि गांव की लैंड, एग्रीकल्चर लैंड उसको बोलेंगे या उसको सिटी की लैंड बोलेंगे। और अगर आपने गलती से सिटी की लैंड को एग्रीकल्चर लैंड में फॉल कर कर आपने उसको टैक्स बचा लिया या आपने टैक्स नहीं पे किया, गलत डिडक्शन दिखा दिए, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस 100% आएगा। और फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे विच इज आपने अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो और आपने अपने वेंडर को कैश की पेमेंट करी है विच इज बियॉन्ड द सर्टेन लिमिट एज स्पेसिफाइड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से, कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट के बारे में। तो कैश डिपॉजिट का पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट कैश डिपॉजिट के बारे में क्या बोलता है। कैश डिपॉजिट, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आप सैलरीड पर्सन हो, तो 10 लाख रुपए मैक्सिमम पर ईयर आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बियॉन्ड अगर आप करोगे तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ वो टेस्ट पर टैक्स जमा करना पड़ सकता है। अगर आप बिजनेस रन करते हो और आपका करंट अकाउंट है तो आप मैक्सिमम 50 लाख रुपए पर ईयर कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने करंट अकाउंट में। उसके बियॉन्ड इनकम टैक्स एक्ट में बैंक रिपोर्ट कर देते हैं और रिपोर्ट करने के बाद आपको पता ही है नोटिस ही आना होता है, नोटिस में फिर आप एक्सप्लेन करते रहिए। कैश डिपॉजिट पर डे, मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो, कैश डिपॉजिट कितना कर सकते हैं पर डे, विच इज 2 लाख पर पर्सन। लोन, अगर आप लोन लेते हैं कैश में तो 20,000 रुपए से ज्यादा का आप लोन कैश में नहीं ले सकते। अगर आप 20,000 से ज्यादा कैश में लोन लेते हो और आप दिखाते हो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या विड्रॉल, ये तो बात हुई कैश डिपॉजिट की, तो क्या कैश विड्रॉल पे भी कुछ लिमिट्स हैं? नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कैश विड्रॉल की लिमिट तो नहीं बताता है, लेकिन उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 194N, जो ये बोलता है कि आपको अगर कैश विड्रॉल करते हो आप तो आपको टीडीएस पे करना पड़ता है 2% के हिसाब से। अगर आपने आईटीआर अपने पिछले साल की 3 सालों की फाइल नहीं करी है तो आपको 5% के हिसाब से टीडीएस बैंक काट लेता है। तो ये तो हुआ कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, इन चारों पांचों पॉइंटों का ध्यान रखना चाहिए टू अवॉइड अननेसेसरी इनकम टैक्स नोटिसेस। आज चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 के साथ। पॉइंट नंबर 2 में है, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रही है, प्रॉपर्टी परचेज करी है, प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो, घर परचेज कर रहे हो और आपने उसके साथ कंप्लायंस नहीं करी है। कौन सी कंप्लायंस होती है? ये हर एक कॉमन मैन के लिए है, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, हर एक कॉमन मैन को ये चीजों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सैलरी क्लास रखेगा, ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन रखेगा। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है और आपने टीडीएस नहीं काटा है, उसका टीडीएस नहीं डिपॉजिट किया है, एक फॉर्म जाता है, टीडीएस की रिटर्न जाती है, इवन इफ यू आर अ सैलरीड क्लास, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। ऑल्दो आजकल तो बिना टीडीएस जमा करे ही बिना जमा करे प्रॉपर्टी परचेज ही नहीं होती है, बट फिर भी आपको इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर आपने प्रॉपर्टी सेल करी है, सोल्ड कर दिया आपने अपनी प्रॉपर्टी, तो आपको प्रॉपर डिस्क्लोजर करना है अपना आईटीआर में। अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं करते हो प्रॉपर्टी सेल का, आपने प्रॉपर्टी वो कब जो सेल करी है वो कब परचेज करी थी या आपने उसके अगेंस्ट कोई फर्दर परचेज करी है, वो सारा डिस्क्लोजर आपको अपना आईटीआर में देना होता है। अगर आप नहीं देते हो तो वो आपको इनकम टैक्स का नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके सामने, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत गलतियां होती है इसमें, मेरे सामने बहुत नोटिस आते हैं जो ये बोलते हैं कि यार मेरी तो लैंड खेत की लैंड है, गांव की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, इस पे जीएसटी, इस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है।
इनकम टैक्स का नोटिस में क्या होता है कि यार आपकी लैंड तो आपने लैंड पर सेल करी है, आपने इस पर कैपिटल गेन नहीं दिया। तो अब आप समझिए कि कौन सी लैंड एग्रीकल्चर होती है, कौन सी लैंड सिटी यानी अर्बन लैंड होती है। कोई भी लैंड जो आउटसाइड है म्यूनिसिपैलिटी एरिया से, म्यूनिसिपैलिटी एरिया वो जो जिसकी पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा हो, उसके बाहर है म्यूनिसिपैलिटी के, तो वो लैंड एग्रीकल्चर लैंड बनती है। प्रोवाइडेड दो थोड़ी कंडीशन और वो भी समझिए। पॉपुलेशन किसी गांव की 10,000 से 1 लाख तक के बीच में है और वो 2 किलोमीटर दूर है म्यूनिसिपैलिटी एरिया जो मैंने आपको बताया है, तो वो एग्रीकल्चर लैंड बनेगी। 6 किलोमीटर दूर है कब, जब पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है उस गांव की, उस प्लेस की जहां पर लैंड आपकी लोकेटेड है। 8 किलोमीटर दूर है अगर आपकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। दूर होना चाहिए आपका सिटी से, म्यूनिसिपैलिटी से, तभी आपकी लैंड एग्रीकल्चर लैंड बनेगी। अदरवाइज आपकी लैंड पर जीएसटी इनकम टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन नाम का टैक्स होता है। फोर्थ पॉइंट जो आज डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आप एक बिजनेस रन करते हो, बिजनेस चला रहे हो आप, और आप अपने वेंडर को पेमेंट करते हो कैश में, कितनी पेमेंट कैश में करनी चाहिए? कुछ आइडिया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, कितनी पेमेंट हो सकती है कैश में अपने वेंडर को? चलिए कमेंट सेक्शन में तो आप बताओगे, मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, 10,000 रुपए से ज्यादा की अगर आप कैश पेमेंट करते हो अपने वेंडर को अपने एक्सपेंस के लिए, तो आपको उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट नहीं मिलता है और आपको वो उन पर टैक्स पे करना पड़ता है। और गलती से अगर इनकम टैक्स वालों की नजर पड़ गई कि आप ये काम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो आपके ऊपर नोटिस भी इशू हो सकता है। अभी 10,000 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है ना दोस्तों, वो पर डे पर पर्सन की है, ऐसा नहीं है कि पूरे साल की है। एक आदमी को एक दिन में 10,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट अगर आपने करी और उसका आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले रहे हो, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कौन से पॉइंट पर, कौन से टॉपिक पर जो मैंने 4 डिस्कस की हैं, आपको मजा आया और डिटेल में आप समझना चाहते हो इन चारों पांचों पॉइंटों में से। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो उस पॉइंट पर बनाऊंगा इनकम टैक्स की। बहुत बहुत धन्यवाद।